सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमित, हमारी कंपनी का नाम प्रॉपडार्ट। मैं आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। जो भी आज की डेट में यमुना में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खासकर जो 2009 की स्कीम आई थी RES 01 करके, उसमें 21,500 प्लॉट आए थे। उस समय जिसने भी भरा सबका प्लॉट निकला। आज जो आप उस प्लॉट को खरीदने जाते हैं तो आपको किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है या क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो भी आप रीसेल में प्लॉट ले रहे हैं, आप खुद से ले रहे हैं या आप किसी फाइनेंसर से ले रहे हैं, तो मैं आज रीसेल में आपको वो डॉक्यूमेंट की जानकारी दूंगा जो आप प्लॉट को खरीदते समय आपको अनिवार्य है। पहला चीज, अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर क्या होता है? जब हम किसी स्कीम में फॉर्म फिलअप करते हैं और उसके बाद हमारा प्लॉट निकल जाता है तो अथॉरिटी के थ्रू हमें एक अलॉटमेंट लेटर जारी होता है। उस अलॉटमेंट पे हमारा नाम, हमारा एड्रेस, प्लॉट नंबर, सेक्टर, साइज, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं और क्या हमें पेमेंट अथॉरिटी को देनी है, किस रूप में देनी है, वो अथॉरिटी बैंक डिटेल भी उस अलॉटमेंट नंबर पे शो करती है। जब ये स्कीम आई थी उस समय क्या था, 2009 में, तो 10 साल के लिए EMI पे आई थी। 2009 में किसी ने फॉर्म फिलअप करा तो 2009 से लेके 2018 तक EMI हम पे करनी थी आपको। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है हमारा अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर के बाद हमारा फिर आता है चालान। जो भी हमने अथॉरिटी को पेमेंटें करी, आज की डेट में ऑनलाइन पेमेंटें हो रही हैं। पहले क्या था, हम बैंक जाके DD के माध्यम से या RTGS के माध्यम से, अगर हमने DD बनाया है या हमने RTGS करी तो हमको बैंक जाना होता था। वहाँ से हमको फॉर्म मिलता था। उस फॉर्म के अंदर 4 पेज होते थे। पहला पेज हमको रिसीव हो जाता था मोहर के साथ कि आपने ये पेमेंट ये डाको दे दी। 3 पेज बैंक अपने पास रख लेता था। वो एक बैंक के पास, एक अथॉरिटी के पास और एक अथॉरिटी के फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास चला जाता था। तो ये वो पेमेंट चालान है जिस समय हमने अथॉरिटी को अपने प्लॉट के पेमेंट करे। पहला अलॉटमेंट लेटर, दूसरा चालान ऑफ पेमेंट, तीसरा आता है NOC। जब हमारा प्लॉट निकला था तो उस समय सबने एक्सिस बैंक के थ्रू, एक्सिस बैंक ने करा था, तो एक्सिस बैंक के थ्रू 1 लाख रुपए का लोन लिया था। जब फॉर्म भरा, फॉर्म भरते समय 1 लाख रुपए का लोन लिया था। बहुतों ने लिया था, बहुतों ने नहीं लिया था, तो उसको बोलते हैं बैंक NOC, एक्सिस बैंक की NOC। चौथा आता है, जिस प्लॉट को हम ले रहे हैं उस प्लॉट पे कोई ड्यूज तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अलॉटी हूँ, मैंने अपनी सारी पेमेंटें करी हैं या मैंने अपनी पेमेंटें नहीं करी, तो हमारा ये फ़र्ज बनता है कि हम जो प्लॉट लेने जा रहे हैं उस प्लॉट पे कोई ड्यूज तो नहीं है। 5वां स्टेप है, एक इंटीमेशन निकलता है अथॉरिटी से। उस इंटीमेशन में आज तक हमने शुरू से एंड तक जो भी पेमेंटें करी हैं वो पेमेंटें हम चालान के थ्रू, जैसे हमने इंटीमेशन निकलवाया तो इंटीमेशन की 2 साइड होती हैं, फ्रंट ड्यूज, सेकंड जो बैक, उसका बैक होता है, फ्रंट का बैक होता है, उस पे जो भी आज तक हमने जितनी भी पेमेंट करी वो सारी पेमेंट डेट के साथ होती हैं, अमाउंट के साथ होती है कि ये पेमेंट आपने इस डेट को अथॉरिटी को दी। तो वो जो हमारे पास जो ऑलरेडी पहले चालान रखे हैं, हम उन चालानों से वो एक एक पेमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने 10 पेमेंट करी और हमारे पास 10 में से 9 चालान हैं। हम पहले एक पेमेंट चेक करी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पता पड़ रहा है कि हमारा एक चालान उस इंटीमेशन से मैच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब पेमेंट हमने करी है लेकिन हमारा वो चालान कहीं मिस है। तो उस केस में क्या होता है, जब भी हमने वो पेमेंट करी है तो हम अपने बैंक से उस साल की या उस दिन की बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट निकालने से हमने वो जो पेमेंट करी वो उसमें शो हो जाती है। तो ये 5 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं कि जिससे हम प्लॉट खरीदते समय
ये राइट बनता है कि हम ये प्लॉट खरीद रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट सामने वाले के पास प्राप्त हैं या नहीं है, तो ये हम उनसे मांग सकते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट चेक करा दीजिए। दूसरा चीज, अलॉटमेंट जो लेटर मैंने बताया था आपको, फॉर एग्जाम्पल किसी ने पहली ही वो रीसेल में ले रखा है, तो इसमें एक डॉक्यूमेंट और ऐड हो जाएगा, वो है टीएम लेटर। अलॉटमेंट लेटर हो गया, किसी ने पहले टीएम ले रखा है तो टीएम लेटर भी उसी डॉक्यूमेंट की चेन में ऐड हो जाएगा। बाकी चालान, एनओसी, कोई ड्यूज तो नहीं है, इंटीमेशन। इसके माध्यम से हम ये सब सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम जो प्लॉट ले रहे हैं वो बिल्कुल ओके है डॉक्यूमेंट में, उसमें कोई भी कमी नहीं है। तो साथियों, ये जानकारी मैं आपको इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि आज की डेट में जो भी हम रीसेल में प्लॉट ले रहे हैं तो हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि हम ये प्लॉट लेने जा रहे हैं तो इस प्लॉट के डॉक्यूमेंट हमारे ओके हैं या नहीं। तो साथियों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में आपके लिए कुछ और अलग नया टॉपिक लेके आऊँगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों।